गाइस आज हम जा रहे हैं हनुमान धाम और काफ़ी ट्रैफिक है और अचानक ही हमारा प्रोग्राम बना, तो आप सभी को नई साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज आपको घुमाते हैं हनुमान धाम, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। ट्रैफिक है तो गाइस हम बैठे हैं ऑटो में। ये मेरे दो बच्चे, हेलो करो। हम जा रहे हैं, हम अभी ऑटो में बैठे हैं। बहुत ट्रैफिक, देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर। हमका नंबर पता नहीं कब तक आवेगा। सामने है टेंपल, ऑटो से हम उतर गए हैं। अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल। ये भी आगे हैं, आगे आगे पीछे पीछे। तो गाइस देखिए हनुमान धाम में इतनी भीड़ है और इतनी भीड़ में हमने 15 मिनट में दर्शन कर दिए। और देखिए पीछे सब फोटो वगैरह खींच रहे हैं। और यहाँ भीड़ देखिए, यहाँ पार्क दिखाती हूँ मैं आपको। न्यू ईयर पे सब लोग यहाँ घूमने आए हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमने दर्शन किए जल्दी हम, क्योंकि इस रास्ते से आ गए थे। और उसके बाद हमने यहाँ से गए, हम यहाँ से अब गेट बंद कर दिया है। देखो किस्मत की बात होती है, हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी उस टाइम पे यहाँ पे गेट लगा नहीं था, इसलिए हमने जल्दी दर्शन कर दिए थे। देखो भगवान जी ने हमें इतने अच्छे से दर्शन दे दिए। अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाते तो शायद हमें लाइन पे घंटों लगना पड़ता। तो कितनी लंबी लाइन है, आप खुद देखिए इतनी लंबी लाइन है। पता नहीं शाम तक नंबर आता भी नहीं आता। तो कि भगवान जी दर्शन करने एकदम से बुलाएंगे और इतनी जल्दी हमें दर्शन भी करा देंगे। तो दर्शन कर लिए हैं, यहाँ पे फोटो वगैरह खींच रहे हैं। और रुद्र मेरे साथ ही है, वो मेरे को छोड़ नहीं रहा है। तो बस सबसे बड़ी खुशी बात ये है कि जल्दी दर्शन हो गए हैं इतनी भीड़ में। तो आप बने रहिए ब्लॉग पे, आपको दिखाते हैं हम पूरा हनुमान धाम। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे देखिए मौसम कुछ इस तरह का था, हल्की धूप थी और हल्का धुंध भी था। और यहाँ सब लोग पार्क में बैठे हुए हैं। और इधर जो आपको राउंड राउंड से दिख रहे होंगे, यहाँ पे फव्वारा चलता है। और जब फव्वारा चलता है तो हनुमान धाम में और ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ती है, यानी कि 4 चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पे रुद्र की बुआ और ये मेरी 2 भतीजे हैं, ये देवर जी हैं। अंशु मेरी गोद में है, मैं हाई कर रही हूँ बिकॉज उस टाइम पे हमने कैमरा किसी और को दिया था, यानी कि जिन्हें कैमरा दिया था वो मेरे भतीजे थे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वही उस टाइम पे शूट कर रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि न्यू ईयर के दिन मैं हनुमान धाम घूम पाऊँगी, मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि हस्बैंड को भी पता नहीं था और उन्हें बताया भी नहीं था। और हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम भी नहीं था घूमने का, अचानक ही प्रोग्राम बना। मैं तो बच्चों को नहला धुला के छत पे धूप सिखाने ले गई थी। तो मेरी जो ननद है और मेरे देवर जी हैं वो अचानक ही आए कि बोले कि भाभी चलो तैयार हो जाओ, हनुमान धाम चल रहे हैं। तो भैया का आने का टाइम था 3 बजे। मैं कहा चलो चलेंगे, तो लेकिन 3 बजे तक वापस आना है। तो हम लाइन पे लगे। हमने कहा प्रसाद तो चढ़ाना ही पड़ेगा भाई, मंदिर आए हैं तो बिना प्रसाद चढ़ाए नहीं जाएंगे। लेकिन भीड़ को देख के फिर हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि हम शॉर्ट रास्ते से गए, हमने जल्दी से वहाँ प्रसाद चढ़ाया। तो देखिए इतनी लंबी लाइन लगी थी, नहीं तो इसी लाइन में हम रहते और इसी लाइन में पता नहीं कितने घंटों बीत जाते, शाम तक नंबर आता भी या नहीं आता। लेकिन हनुमान जी की इतनी कृपा आशीर्वाद की वजह से, जैसे पवन सुत हनुमान, जैसे हनुमान को बुलाओ ना दिल से, वो कहीं जैसे उन्होंने लंका में कूद मारी, वैसे हमने उनके दर्शन करने के लिए अंदर कूद मारी, प्रसाद चढ़ाया और वापस आ गए। तुझे ढूंढे मेरी नजर। तो गाइस फाइनली हम दर्शन करके आ चुके हैं और अब थोड़ा हम प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे घर को। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग पे, मिलते हैं आपसे। चाचा और रुद्र गायब हो गए हैं, पिंकी भी गायब हो गई है साथ में। भीड़ अभी भी बहुत है। अभी हम यहीं फिर हमने प्रसाद लिया। प्रसाद में हलवा था और कढ़ी चावल थी, काफ़ी टेस्टी और यम्मी था। प्रसाद भी हमें प्राप्त हो गया था। चाचा को मुझे खिलौना चाहिए। तो यहाँ पे हम निकल रहे थे घर के लिए। तो रुद्र जिद करने लग गया कि मुझे खिलौने चाहिए, मम्मी मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। रुद्र तो हमारा पहले ही बहुत जिद करता है। उसके बाद जब वो ऐसी जगहों पे गया हो जहाँ भीड़ ज़्यादा हो, मेला जैसा लगा हो,
और खिलौनों की दुकानें भी हों, तो उसे तो वही खिलौना चाहिए ही। तो मैंने सोचा इसको आगे से खिलौना दिलाएंगे, तो हम आगे को बढ़े कि वहीं से हम ऑटो भी देखेंगे घर के लिए और खिलौनों, जाते जाते रास्ते से खिलौने भी ले लेंगे। तो हम जैसे आगे बढ़े तो हम आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे शूट कर रहे थे कैमरा से कि कितनी भीड़ है। तो पब्लिक बढ़ती जा रही थी, कुछ लोग वापस दर्शन करके आ रहे थे, कुछ दर्शन करने को जा रहे थे। तो जब हम दर्शन करके वापस आ रहे थे तो उस टाइम पे मैक्सिमम 2 बज रहे थे। 2 बजे हम वापस आ गए थे दर्शन करके, क्योंकि हम लेट गए थे, हम 12 बजे घर से निकले थे, तो दर्शन जल्दी हो गए थे, इसलिए जल्दी वापस आ गए थे। तो यहाँ से हमने रुद्र के लिए गदा लिया और एक लिया हमने त्रिशूल। उसके बाद कुछ चाचा ने इसको, अब रुद्र जा रहा है खिलौने लेने अपने चाचा के साथ। देखो ये देखो, अब रुद्र क्या खरीद रहा है अपने लिए, क्या खरीद रहा है, ये देखो इसने अपने लिए ले लिया चश्मा। चाचा की जान खा रही है, तब से मेरे को खिलौना दिलाओ, मेरे को चश्मा दिलाओ। लो, अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, मैं कैसा लग रहा हूँ बोल। तो गाइस रुद्र तो यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि रुद्र कैसा लग रहा है चश्मा पहन के, वो भी चाचा के गोद में। तो चाचा की तरह बोलता है कि मैं भी चाचा की तरह फौजी बनूंगा। तो हम ऑटो में बैठ के अब निकल रहे हैं घर के लिए। और अब मौसम ठंडा हो गया है, धूप भी नहीं है और धुंध पड़ती गई है। यहाँ पे ठंड लग रहा है ऑटो में काफ़ी ज़्यादा। देखिए मैं आपका यहाँ दिखाती हूँ, पार्किंग का एरिया बहुत बड़ा है। और मैंने जो ऑटो में से शूट किया है वो आप पार्किंग एरिया देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। काफ़ी बड़ा एरिया है पार्किंग का, आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा इतना बड़ा एरिया पार्किंग का। देखिए कितना लंबा है, मैं शूट करती हुई आई, आप देख सकते हैं कितनी दूर है मंदिर और कितना पार्किंग का एरिया कवर हो रखा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन्स तो लगी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। देखिए कितनी दूर मंदिर है, कहाँ से कहाँ पार्किंग है। और ये पहली पार्किंग है, इसके बाद और भी पार्किंग है। हाँ